हाँ तो बेटा, जो अपनी जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट, उसके मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लगा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन है। बेटा इस क्वेश्चन को अपन लोग ऑप्शन से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देख लो, ये है ए, बी, सी और डी। ये संख्या 5 अंकों की है। 1, 2, 3, 4, 5। ये भी संख्या बेटा 5 अंकों। ये सभी जो 4 संख्या हैं, ये चारों ही संख्या हैं कितने अंकों की हैं? 5 अंकों की। यहाँ पर समझने वाली बात पता है क्या है? वो आपसे क्या कह रहा है वो समझ। ये कह रहा है कि ए, बी, सी तथा डी 5 अंकों की संख्या है। ए, बी, सी तथा डी 5 अंकों की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है। इन सभी संख्याओं में जो 9 आया है बेटा केवल एक बार आया है। इस संख्या में 9 यहाँ पर आया है, इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर और इस संख्या में यहाँ पर। यानी कि 9 अगर एक बार आएगा तो सबसे 1 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। यानी कि अगर ये संख्या बेटा 9 से स्टार्ट हो रही है तो मेरे हिसाब से पीछे कोई भी संख्या आएगी सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होनी चाहिए। अगर 9 यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई 9 से छोटा अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी वही होगा बेटा, यहाँ पर भी वही होगा। इसका मतलब मेरे हिसाब से अगर देखी जाए तो ए वाला ऑप्शन वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। और 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा इसका राइट आंसर। क्लियर है? रफ कर दूं मैं से? अब देखो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर देखो बेटा। 4 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या निकालोगे तो 4 बार 9 आएगा, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालोगे तो 1 पर 4 जीरो आएंगे। यानी कि ये है 9,999 और बेटा ये है 10,000। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 3, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने कह रहा है यदि संख्या, क्या है बेटा? संख्या क्या है? 3, 4, स्टार 2, 4। अंक 9 से पूर्णतः डिवाइड है। यानी इस संख्या में आपको डिवाइड करना है किससे? 9 से। अगर इस संख्या में 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा? देखो बेटा, सबसे पहले 9 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे ये कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि ये सभी अंकों का जो योग है किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। अगर हम अंकों का योग करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13। अंकों का योग क्या हो रहा है बेटा? 13। और 9 दूनी 18। यानी कि 9 एकम 9, यानी इस 13 को हमें बनाना क्या है बेटा? 18। कितना प्लस करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 5, यानी कि जो 5 होगा किसकी जगह होगा? स्टार की जगह पर। यानी कि इसका आंसर होगा बेटा 5। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है अब आपके सामने नेक्स्ट 4। ये क्वेश्चन सिंपल है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 20 और 24 इन तीनों संख्याओं में, 4 ऑप्शन है, यानी कि तीनों संख्या में डिवाइड होना चाहिए तभी तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगी बेटा। यानी अगर मैं 3 का भाग लगाऊंगा बेटा 12 में भी जा रहा है, 24 में जा रहा है, लेकिन 20 में नहीं जा रहा है। इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए कैसा हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 4। अगर 4 का भाग में 12 में चला जाएगा, 20 में चला जाएगा, 24 में चला जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर कितना सही है बेटा आपका? इसका 4। रफ कर दूं?
अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है बेटा यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देख लो, 5, 15, 20, 4, 20, सी, 3, 15, डी, 2, 5। कौन सा युग्म का महत्तम समावर्तक यानी कि बेटा महत्तम समावर्तक होता है, वो होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1। अगर आप इन दोनों का देखोगे बेटा तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होना चाहिए, 5। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे बेटा तो इन दोनों का एचसीएफ होना चाहिए 4। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ होना चाहिए 3। और अगर हम इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ होना चाहिए 1। यानी कि यही होगा आपका राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा, रफ करूं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने लगा हुआ है, जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे और इसका आंसर आप मुझे बताओगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे कह रहा है कि 77/5। इस क्वेश्चन में केवल आपको 5 का डिवाइड करना है 77 में, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा डेसिमल में, और डेसिमल में जो भी आपका आंसर आएगा 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा, वो आपका आंसर होगा बेटा। ये नॉर्मल डिवाइड में आपको नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखो 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप देख लो। एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। देखो बेटा, अगर आपको एक पतलून सिलवानी है तो आपको 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि एक पतलून के लिए 1.20 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। क्लियर है। आपसे ये कह रहा है 10 पतलून के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक पतलून के लिए 1.20 मीटर की आवश्यकता है। आपको बेटा 10 पतलून सिलवानी है, एक का 10 कितने गुना है, आप कहोगे सर 10 गुना। अगर आप इसका भी 10 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 12 मीटर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर है आपका सी। रफ करो। क्वेश्चन नंबर है बेटा अब आपके सामने 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपए है। देखो बेटा, यानी कि अगर आप 2 पेंसिल खरीदते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे बेटा, 2 रुपए। एक बॉल पेन का मूल्य 1 रुपए है, और बेटा एक बॉल पेन का जो मूल्य है वो कितना है, 1 रुपए। अगर 2 पेंसिलों का मूल्य बेटा 2 रुपए है तो यानी कि यहाँ से एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया हो जाएगा, और एक पेंसिल का भी मूल्य 1 रुपया, और एक बॉल पेन का भी मूल्य 1 रुपया। आगे आपसे पूछ क्या रहा है, 4 पेंसिलों यानी कि 4 पेंसिलों, और का मतलब प्लस 2 बॉल पेन का मूल्य क्या होगा। यहां दे देखो बेटा, एक पेंसिल 2 रुपए की, एक पेंसिल 1 रुपए की, तो 4 पेंसिल 4 रुपए की। एक बॉल पेन 1 रुपए की, तो 2 बॉल पेन 2 रुपए की। इन दोनों को जोड़ना, आंसर क्या होगा आपका 6। और आंसर अगर बेटा आपका एक मिनट बेटा, थोड़ी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, और मिस्टेक ये है कि एक बॉल पेन 1 रुपए की नहीं है, यहाँ पर 2 रुपए की है। अगर एक बॉल पेन 2 रुपए की है तो 2 बॉल पेन हो जाएंगी बेटा 4 रुपए की, यानी कि 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन टोटल हो जाएगी 8 रुपए की। मैंने एक मिस्टेक ये कर दी थी कि एक बॉल पेन 2 रुपए की जगह मैंने 1 रुपए रखा था, यानी कि 2 पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो
एक पेंसिल एक की, चार पेंसिल चार की। एक बॉल पेन 2 रुपए की है तो बेटा दो बॉल पेन 4 रुपए की, यानी 4 रुपए इसके, 4 रुपए इसके, टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 8 रुपए। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बेटा, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लगा हुआ है बेटा। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी बट्टे कुल समय, यानी 50 में बेटा 5 का भाग लगाओगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे जो लग रहा है, लग क्या रहा है बेटा, यही आंसर होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 है 725 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान निकालना, यानी सैकड़े तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 7 के, यानी कि 725 है तो 725 है किसका नियरेस्ट है? सैकड़े से किसका नियरेस्ट है? आप कह दो 700 की, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 52। और जो क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने लगा हुआ है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है बेटा। 52 या 12 एक ही बात है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के हिसाब से मैथ 40 से 60 तक आता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखो 12 या 52 एक ही बात है। यानी कि 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं, अच्छा गर्ल्स हैं कितनी? 240। कितने में से? 600 में से। इसका क्या निकालना है? परसेंटेज। दो जीरो से दो जीरो, 6 चौका 24, यानी लड़कियां हैं वो कितनी परसेंट है? 40%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपके सामने लगा हुआ है। 23 किलोग्राम का 10% निकालना है, यानी कि 23 किलोग्राम का आपको क्या निकालना है बेटा? 10%। यानी कि 23 मल्टीप्लाई 10%, हटाओगे बेटा में 100, दो जीरो से दो जीरो, ये हो जाएगा बेटा 2.3 किलोग्राम। और 2.3 किलोग्राम का मतलब हो गया बेटा 2300 ग्राम। और 2300 ग्राम का मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? रफ करूं इसे? अब देखो आप अगला क्वेश्चन 14। संतरे की एक पेटी 250 रुपए में खरीदी गई। देखो बेटा आपने क्या किया, संतरे की एक पेटी जो खरीदी थी वो कितने रुपए में खरीदी थी? 250 रुपए में। अब आपको क्या करना है? 25 रुपए का लाभ प्राप्त करना है। भाई कोई चीज 250 रुपए में खरीदी, अब हमें इस पे जो लाभ लेना है, यानी कि कितने रुपए आपको प्रॉफिट चाहिए? आप कह दो सर 25 रुपए, यानी कि 250 पर अगर आप 25 रुपए का प्रॉफिट चाहेंगे तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेटा आपको बेचना पड़ेगा? 275 रुपए में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। रफ करूं? अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है। एक वर्ग की वजह, देखो बेटा वर्ग की जो भुजा दे रहा है वो दे रहा है बेटा 50 मीटर। एक वर्ग की भुजा कितनी दे रहा है? 50 मीटर। हमें पता करना है इसका परिमाप क्या होगा। देखो बेटा वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा 50, यानी कि 4 पंजे 20। क्या हो जाएगा बेटा? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर है आपका सी। क्लियर है? रफ करूं?
अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 6 मीटर लंबाई वाले, देखो बेटा, एक आयत है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर, और यानी कि उसकी जो चौड़ाई है, शायद वो आप, हाँ, वो आपको क्या करनी है, पता करनी है। और आयत का जो क्षेत्रफल दे रहा है वो दे रहा है बेटा 30 वर्ग मीटर। तो बेटा, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 30 वर्ग मीटर। आप कहो, मैं आपसे कहूं बेटा आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आप कह दोगे सर आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई भी तो बेटा आपकी 30 वर्ग मीटर हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? और उसमें जो लंबाई आपको दे रहा है वो 6 दे रहा है, यानी कि चौड़ाई आपको क्या करनी है, निकालनी है। यानी कि 6 पंजे 30। इसका मतलब ये हो गया, जो चौड़ाई होगी आपकी वो कितनी होगी बेटा, 5 मीटर, या 5 मीटर चौड़ाई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता होगा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सॉरी। क्वेश्चन नंबर देखो 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, 17, सॉरी, 7, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि a इज इक्वल टू क्या है, 1, b इज इक्वल टू क्या है, -2, और c इज इक्वल टू क्या है, 3। आपको वैल्यू फाइंड करनी है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c। बेटा जब इसके बीच में कोई साइन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, क्या किसका साइन होगा, मल्टीपल का। यानी ए की जगह आपको क्या रखना है, 1, टू की जगह क्या रखना है, -2, और सी की जगह क्या रखना है, 3 रखो बेटा। ए की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बी की जगह -2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, और सी की जगह बेटा क्या रखोगे, 3। 1 का स्क्वायर होता है 1, और -2 का स्क्वायर होगा बेटा 4, मल्टीप्लाई बाई 3। 4 3 है 12, 12 बन जा 12, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? रफ करूं? क्वेश्चन नंबर है बेटा अब आपका 18। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2a² 2a³ 3 माइनस b³3, 2a³ 3 माइनस b³3 एवं a³ 3 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2b³3। हमें इसका निकालना है बेटा योगफल, योगफल यानी कि सम। अगर हमें सम निकालना है तो इस एवं की जगह बेटा मैं प्लस लिख सकता हूं। अब आप देखना, पहले a³ 3 वाले देखेंगे, ये भी a³ 3 है और ये भी a³3 है। यहाँ पर 2a³ 3 और 1a³3, तो ये होगा बेटा 3a³3। अब हम कैसे देखेंगे, b³ 3 वाले। अगर बेटा हम b³ 3 वाले देखेंगे, यहाँ पर माइनस के 1b³ 3 और माइनस के 2b³3, ये हो जाएगा माइनस के 3b³3। बी स्क्वायर वाला एक ही है तो बी का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन चेक करते हैं, 3a³ 3 माइनस 3b³ 3 प्लस डी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर है बेटा आपका सी। नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 80। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये कह रहा है, आपके सामने लगा हुआ बेटा, 360 के गुणनखंड में अभाज्य गुर्जों की संख्या क्या है। बेटा देखो, हमें क्या करना है, 360 के सबसे पहले बेटा आप करो फैक्टर।
अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये कितने बार जाएगा बेटा, 180 बार। फिर ये कितने बार जाएगा, 90, फिर 45, फिर 15, फिर 5, अब 1। यानी कि जो इसके फैक्टर आए हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अभाज्य गुणनखंड बताना है। अब तो अभाज्य गुणनखंड देखोगे, सबसे पहले 2 फैक्टर कितने बार आया है, तो आप कह दो सर 2 की पावर 3। ये कितने बार आया है, 3 की पावर 2। और ये कितने बार, 5, एक ही बार आया तो इसकी पावर 1। देखो बेटा, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कितने, 3, यहाँ पर कितने, 2, और यहाँ पर कितना बेटा, 1। जो यानी कि गुणजों की जो संख्या है, अगर हम गुणजों की संख्या बेटा देखेंगे तो क्या यहाँ पर कितने, 3, यहाँ पर कितने, 2, और यहाँ पर कितना है, 1। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो गुणजों की जो संख्या निकल के आएगी वो बेटा कितनी निकल के आएगी, 6। यानी कि जो ऑप्शन नंबर है आपका ए। करूं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। आज की क्लास का लास्ट है ये। देखो ये कह रहा है, एक चार्ट दिया हुआ है बेटा आपको, उसमें ये एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या दे रखी है और नीचे जो खिलाड़ियों की संख्या में, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 80 लोग। फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, 40 लोग। हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं बेटा, 60 लोग। और इसमें जो आपको पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, क्रिकेट खेलने वालों में, यानी क्रिकेट खेलते कितने, 80। क्रिकेट खेलने वालों में क्रिकेट 80 लोग खेलते हैं। 40% कौन है, लड़कियां। यानी कि 80 में से जो बेटा गर्ल्स हैं वो क्या है, 80 गुणा 40/100। यानी कि 80 में से 32 क्या है, लड़कियां। अगर 80 में से बेटा 32 लड़कियां हैं तो देखी जाए तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 48। यानी 80 में से 32 घटाओ, क्या बचेगा आपका, 48। पूछ क्या रहा है, तो क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या है, वो है बेटा 48। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब बेटा अपने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। धन्यवाद।